कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसका वर्णन इस तरह से है कि एक महाकाव्य लिखने में तैयार हो जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारतवर्ष के प्रायः सभी जनपदों ने भाग लिया था। महाभारत व अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार यह प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण था। और इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के यादव वीरों ने भी भाग लिया और सबके सब वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ साथ वीर क्षत्रिय का अभाव हो गया। एक तरह से वैदिक संस्कृति और सभ्यता जो विकास के चरम पर थी, उसका एकाएक विनाश हो गया। प्राचीन भारत की स्वर्णिम वैदिक सभ्यता इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गई। इस महान युद्ध का उस समय के महान ऋषि और दार्शनिक भगवान वेदव्यास ने अपने महाकाव्य महाभारत में वर्णन किया है, जिसे सहस्त्राब्दियों तक संपूर्ण भारतवर्ष में गाकर एवं सुनकर याद रखा गया। युद्ध की ऐतिहासिकता विद्वानों की चर्चा का विषय बनी हुई है। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं की लड़ाई ने कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी का मूल आधार बनाया। हो सकता है महाभारत के वृत्तांत में युद्ध का बहुत विस्तार और संशोधन किया गया था, जो इसे संदिग्ध बनाता है। युद्ध को एक ऐतिहासिक तिथि प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जिसमें अनुसंधान का सुझाव दिया गया है। 1000 ईसा पूर्व। हालांकि लोकप्रिय परंपरा का दावा है कि युद्ध कलयुग में संक्रमण को चिन्हित करता है, जो इसे 3102 ईसा वर्ष पूर्व से डेटिंग करता है। महाभारत में मुख्यतः चंद्रवंशियों के 2 परिवार कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वृत्तांत है। 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य की भूमि के लिए जो संघर्ष चला, उससे अंततः महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। युद्ध को हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र के आसपास हुआ माना जाता है। इस युद्ध में पांडव विजयी हुए थे। महाभारत में इस युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा गया है, क्योंकि यह सत्य और न्याय के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध था। महाभारत काल से जुड़े कई अवशेष दिल्ली में पुराना किला में मिले हैं। पुराना किला, जो पांडवों का किला भी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के बाण और भाले प्राप्त हुए हैं। गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे 7000 से 3500 वर्ष पुराने शहर खोजे गए हैं, जिसको महाभारत में वर्णित द्वारिका के संदर्भों से जोड़ा गया है। इसके अलावा बरनावा में भी लाक्षागृह के अवशेष मिले हैं। ये सभी प्रमाण महाभारत को वास्तविकता को सिद्ध करते हैं। अगर हम महाभारत की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो महाभारत युद्ध होने का मुख्य कारण कौरवों की उच्च महत्वाकांक्षाएं और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। वेदव्यास जी ने नियोग के द्वारा विचित्र वीर की भार्या अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे और उनकी जगह पर पांडु को राज दिया गया, जिससे धृतराष्ट्र को सदा पांडु और उसके पुत्रों से द्वेष रहने लगा। यह द्वेष दुर्योधन के रूप में फलीभूत हुआ और शकुनी ने इस आग में घी का काम किया। शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने बचपन से लेकर लाक्षागृह तक कई षड्यंत्र किए, परंतु हर बार वो विफल रहा। युवावस्था आने पर जब युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया, तो उन्हें लाक्षागृह भिजवाकर मारने की कोशिश की, परंतु पांडव बच निकले। पांडवों की अनुपस्थिति में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युवराज बना दिया, परंतु जब पांडवों ने वापस आकर अपना राज्य मांगा, तो उन्हें राज्य के नाम पर खंडहर रूपी खांडव वन दिया गया,
धृतराष्ट्र के अनुरोध पर गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से इंद्र की अमरावतीपुरी को जितनी भव्य नगरी इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। पांडवों ने विश्व विजय करके प्रचुर मात्रा में रत्न एवं धन एकत्रित किया और राजसूय यज्ञ किया। दुर्योधन पांडवों की उन्नति देख नहीं पाया और शकुनी के सहयोग से धूर्त ने छल से युधिष्ठिर से उसका राज्य जीत लिया और कुरु राज्य में सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर उसे अपमानित किया। शायद यह वही दिन था जिस दिन महाभारत के युद्ध के लिए बीज पड़ गए थे। अंततः पुनः धूर्त ने हार कर पांडवों को 12 वर्षों तक ज्ञातवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। परंतु जब यह शर्त पूरी करने पर भी कौरवों ने पांडवों को उनका राज्य देने से मना कर दिया तो पांडवों को युद्ध करने के लिए बाधित होना पड़ा। परंतु श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास करने का सुझाव दिया। तब श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से कुरु राज्य सभा में शांति दूत बनकर गए और वहां श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों को केवल 5 गांव देकर युद्ध टालने का प्रस्ताव रखा। परंतु जब दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक जितनी भी भूमि देने से मना कर दिया तो अंत में युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए बाधित होना पड़ा। इस प्रकार कौरवों ने 18 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर ली। युद्ध की तैयारियां पूर्ण करने के बाद कौरव और पांडव दोनों दल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां भयंकर युद्ध लड़ा गया। कुरुक्षेत्र के उस भयानक और घमासान संहारक युद्ध का अनुमान महाभारत के भीष्म पर्व में दिए गए एक श्लोक से लगाया जा सकता है। न पुत्रा पितरम यज्ञे पिता वा पुत्र मौर्षम भ्राता भ्रातरम तत्र शस्त्रियम न च मातुलः। अर्थात उस युद्ध में न पुत्र पिता को, न पिता पुत्र को, न भाई भाई को, न मामा भांजे को, न मित्र मित्र को पहचानता था। इस प्रकार से महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।